हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं नितिन गुरु आपके इस चैनल पे विज्ञान इंस्टीट्यूट पे आपके लिए लेके आया हूँ टीएचडी पीएचडी का एक कंप्लीट कोर्स जो कि कॉमर्स वाले बच्चों के लिए होगा। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर है, जिसका हमें बहुत टाइम से इंतजार था। आप समझ चुके हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं यूपी टीएचडी पीएचडी वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। तो यूपी टीएचडी पीएचडी की वैकेंसी आउट हो चुकी है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि जो इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है, जो इसकी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टिंग डेट है वो हमारी 9 जून है। और आपका जो ये लास्ट डेट होगी जो फॉर्म फिल करने की वो 3 जुलाई होगी। एंड फीस सबमिट करने की 6 जुलाई निर्धारित की गई है बोर्ड के द्वारा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो बेटा जी जो हमारी लास्ट तिथि है सबमिट करने की, एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की, वो 9 जुलाई रखी गई है। तो बेटा ये बात करता हूँ कॉमर्स वालों की कितनी वैकेंसी है, कैसे कैसे हम तैयारी करने वाले हैं। मैं नितिन गुरु आपको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से सारे सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, कौन कौन सब्जेक्ट की कितनी कितनी वेटेज है। और आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट सभी बच्चों के लिए मैंने ये चैनल ये वीडियो इसलिए बनाना चाहता हूँ कि सभी बच्चे जान सके कि एक जो विज्ञान इंस्टीट्यूट है सभी टीएचडी और पीएचडी तैयारी करने वाले कॉमर्स वाले बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है सारी क्लासेस, वो भी एक सिस्टमेटिक तरीके से। आपका डेफिनेटली जो सिलेक्शन होगा वो हमारे यहीं से होगा, टीएचडी पीएचडी यहीं से निकलेंगे। डेफिनेटली आप एक वीडियो देखिए, उसे डिसीजन लीजिए। ठीक है, तो बेटा मैं बात करना चाहता हूं आपसे सबसे पहले कि बात करते हैं इसके बाद कि जो हमारी जो फीस कितनी है, जो बोर्ड जो फीस लेने वाला है कैंडिडेट से कितनी कितनी है। जो हमारे सामान्य वर्ग के छात्र हैं, जो हमारे सामान्य वर्ग के कैंडिडेट हैं, उनकी जो फीस है 700 रुपये होगी, प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया का जो भी अमाउंट होगा 50 रुपये होगा, टोटल 750 रुपये हो जाती है। ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी है उनकी फीस 400 रखी गई है, 400 प्लस 50 रुपये जो ऑनलाइन प्रक्रिया के होंगे, टोटल 450 रुपये हो जाती है। इसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग इट मीन्स ओबीसी कैटेगरी की 700 रुपये फीस है, प्लस 50 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए गए हैं, टोटल 750 हो जाता है। अनुसूचित जाति का मतलब एससी कैटेगरी की जो फीस है वो 400 रुपीज़ है, प्लस 50 रुपीज़ ऑनलाइन प्रोसेस के लिए गए हैं, जो कि 450 टोटल हो जाता है। इसी तरह अनुसूचित जनजाति के 200 रुपीज़ 250 हो जाता है। तो बेटा जी आपको ये फीस पता लग चुकी होगी कौन सी कैटेगरी से कितनी फीस एप्लीकेशन फॉर्म की निर्धारित की गई है। मैं बात करता हूं वैकेंसी की यूपी टीएचडी के बारे में। मेनली मैं बात करना चाहूंगा आपसे सभी कैटेगरी की वैकेंसी है, जैसे आपके सामने इंग्लिश है, हिंदी है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है, संस्कृत है, शारीरिक शिक्षा है, विज्ञान है, गृह विज्ञान है, कला है, वाणिज्य। मैं वाणिज्य पे स्पेशल फोकस करना चाहता हूं क्योंकि मैं आपको वाणिज्य मतलब कॉमर्स पूरा कंप्लीटली पढ़ाने वाला हूं। और हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी के साथ, और आप वीडियो देखिए। बिकॉज अकाउंटेंसी से क्यों शुरुआत करेंगे, अकाउंटेंसी की सबसे ज्यादा वेटेज रखी है, नियर अबाउट 60 to 70 क्वेश्चन अकाउंटेंसी से ही आते हैं, जो कि 125 क्वेश्चन है। 125 में से हमारे 60 to 70 क्वेश्चन कहां से आते हैं, अकाउंटेंसी से आते हैं। तो बेटा वाणिज्य में बात करता हूं, जो जनरल कैटेगरी के लिए वैकेंसी आई है 24 वैकेंसी आई है, और ओबीसी कैटेगरी के लिए 10 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं है, 0 वैकेंसी है। तो टोटल इस तरह हमारी 38 वैकेंसी हो जाती है, जो कि बालक वर्ग के लिए है। बालक वर्ग का मतलब क्या होता है, बालक वर्ग का मतलब ये है कि जो बॉयज है उनके लिए, लेकिन इसमें गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन जो बात करते हैं बालिका वर्ग की, बालिका वर्ग में अगर हम देखते हैं तो बेटा जो हमारा जो बालिका वर्ग है इसमें कोई वैकेंसी हमारी हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा, विज्ञान, गृह विज्ञान, कला, संगीत, जीव विज्ञान, उर्दू और संगीत वादन। तो बेटा इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं है बालिका वर्ग के लिए। बालिका वर्ग में ये होता है, आपको मैं डिफरेंस बताता हूँ बालिका वर्ग क्या होता है। बालिका वर्ग में केवल गर्ल्स ही अप्लाई कर सकते हैं, बट जो बालक वर्ग है उसमें बॉयज अप्लाई होता तो बॉयज के लिए, लेकिन गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती हैं। तो यहाँ पर हमारी कोई वैकेंसी नहीं है, कॉमर्स वालों की वाणिज्य से रिलेटेड कोई वैकेंसी नहीं है। अब मैं बात करता हूँ कि वाणिज्य मतलब कॉमर्स में अगर आप टीएचडी बनना चाहते हैं, तो अगर आप टीएचडी बनना चाहते हैं तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप बीएड है या फिर अन्य समक्ष या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो आप एलिजिबल होते हैं, प्लस आपके पास ग्रेजुएशन मतलब बैचलर डिग्री कोई होनी चाहिए। बैचलर डिग्री प्लस बीएड अगर आप है तो यू आर द एलिजिबल फॉर द टीएचडी कॉमर्स। नाउ हमें क्या क्या चाहिए, इसके बाद बीएड होना चाहिए, मतलब इसके साथ ही मैं बता दूं आपको जो बैचलर डिग्री है वो हमारी बीकॉम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बीकॉम प्लस बीएड। अगर आप बीकॉम प्लस बीएड हैं तो यू आर द एलिजिबल फॉर द टीएचडी कॉमर्स। यहाँ पे कोई सीटेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, सीटेट की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है।
तो बेटा जी आपको ध्यान रखना बीकॉम प्लस बीएड अगर आप है तो आप इस टीएसटी के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो प्रेफरेंस की बात करता हूँ, प्रेफरेंस किन्हें दी जाएगी, जो लोग बीएड है, एमएड है, पीएचडी होल्डर है एंड किसी राष्ट्रीय स्तर खेलकूद में प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र है, जिन पे कोई सर्टिफिकेट है स्पोर्ट का, जो नेशनल लेवल का एंट्रेंस लेवल का कोई भी सर्टिफिकेट है, तो उनको एक प्रेफरेंस दी जाएगी जो पीएचडी होल्डर है हमारे और एमएड वाले बच्चे हैं। ठीक है जी, मैं बात करना चाहूंगा बेटा जी अब आपसे कि पीजीटी की बात करना चाहूंगा। पीजीटी को प्रवक्ता बोला जाता है। वर्ग जो बालक वर्ग है, बालक वर्ग में जो हमारी वाणिज्य में वैकेंसी है, सबसे लास्ट में आपको वाणिज्य दिख रहा हो, वाणिज्य का मतलब कॉमर्स होता है मेरे बच्चों, वाणिज्य का मतलब क्या होता है, कॉमर्स। कॉमर्स में जो जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है वो 9 वैकेंसी है, 9 वैकेंसी है, और ओबीसी कैटेगरी में 4 वैकेंसी है, और एससी कैटेगरी में केवल 1 वैकेंसी है, और एसटी कैटेगरी में कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो टोटल वैकेंसी की मैं बात करना चाहता हूं जो कि टोटल हमारी कॉमर्स वालों की 14 वैकेंसी है। ठीक है बेटा जी, अब मैं बात करता हूं कि बालिका वर्ग में कितनी वैकेंसी आई है। तो मेरे बच्चों बालिका वर्ग में ना तो टीएचटी में ना ही पीएचडी में वैकेंसी हमारी है। तो आपके सामने बाकी सब्जेक्ट की वैकेंसी अवेलेबल है। नागरिक शास्त्र हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान, भूगोल, इंग्लिश, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, हिंदी, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, संस्कृत, कला और गृह विज्ञान। तो वाणिज्य की भी बात करते हैं कॉमर्स में। अगर आप चाहते हैं कि अगर पीएचडी के लिए अप्लाई करने के लिए तो आपके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो मेरे बच्चों आप एमकॉम होने चाहिए बस, ना तो यहाँ पर आपकी बीएड की जरूरत है और ना ही सीटेट की जरूरत है। तो बेटा ये भी फायदा है, बस आप क्या होनी चाहिए, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, वो भी क्या होनी चाहिए, एमकॉम। एमकॉम बोले तो मास्टर ऑफ कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए। प्रेफरेंस किनको दी जाएगी बात करें तो प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनके पास कोई बीएड की डिग्री है या एमएड की डिग्री है, पीएचडी होल्डर है, या फिर किसी नेशनल लेवल पे कोई सर्टिफिकेट उनके पास है किसी गेम्स का। तो बेटा ये मैंने आपको वैकेंसी के बारे में बता दिया, टीएचटी पीटी की वैकेंसी क्या होगी। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि पेपर का जो एक माइंड मैप देना चाहता हूँ कि कौन सब्जेक्ट की वेटेज कैसे है, कैसे कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, जिससे आपको एक डायरेक्शन मिल जाए। क्योंकि डायरेक्शन जो होती है, सही डायरेक्शन होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो बेटा जी सबसे पहले मैं बात करता हूं अकाउंटेंसी की। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, अकाउंटेंसी का सबसे ज्यादा वेटेज है, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, अकाउंटेंसी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। ये पाई चार्ट के द्वारा मैं आपको दिखा रहा हूं कि कौन से सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है, कितने सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं। अकाउंटेंसी पढ़ने इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग है मेनली, जो कि आपकी कवर हो जाती है। आप 11th की अकाउंटेंसी पढ़ेंगे। टीएस गेरेवाल को मैं सजेस्ट करना चाहूंगा आपको। 12th की टीएस गेरेवाल की तीनों बुकें, जैसे आपको पता है कि 12th क्लास में 3 बुकें हैं हमारी, तीनों बुक को आप पढ़ लीजिए। जैसे कि आपका वॉल्यूम फर्स्ट है पार्टनरशिप के बारे में, फिर कंपनी के बारे में, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की, फिर आपकी कोई बीकॉम आपने जहां से भी किया है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है या फिर आपने सीसीएस यूनिवर्सिटी से किया है, आपकी जो बीकॉम की किताबें फाइनेंशियल अकाउंटिंग उनको तैयार कर लीजिए। बीकॉम की जो अकाउंट की किताबें हैं उनसे तैयार कर लीजिए। यहाँ से आपको क्वेश्चन लगभग आपको 65 या 70 क्वेश्चन, 60 to 70 कह सकते हैं, 125 में से टोटल 60 to 70 क्वेश्चन अकाउंटेंसी से आने वाले हैं। फिर जो मेन होता है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट होता है। ये देखिए ध्यान से, लगभग 15 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। 15 क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूएल और टेलर के बारे में आपने सुना होगा। हेनरी फ्यूएल के जो 14 प्रिंसिपल, उनसे डेफिनेटली क्वेश्चन आना ही आना है बेटा जी। ठीक है मेरे बच्चे, फिर बात करता हूँ मैं मार्केटिंग, एक सब्जेक्ट है आपका। बिजनेस इकोनॉमिक्स होगा। मनी एंड बैंकिंग के लगभग 8 क्वेश्चन आते हैं, मैंने ये ऑब्जर्व किया हुआ। 8 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स के भी 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। ऑडिटिंग के भी 6-7 क्वेश्चन आ जाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। इनकम टैक्स के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। और आपका एचआर का केवल 2 से 3 क्वेश्चन मैंने देखे। एलआईसी जैसे इंश्योरेंस की बात है, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस होता है, इनसे भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के आपके 8 से 9 क्वेश्चन मैंने देखे हैं। तो बेटा ये कुछ ऐसा पैटर्न है, यहाँ से आपको 60 to 70 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे देखने के लिए। तो आप ज़्यादा जो फोकस करें मेरे अकॉर्डिंग अकाउंटेंसी पे तैयारी करें, और मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगा कि अकाउंटेंसी में कैसे कैसे तैयारी करें, कि बिल्कुल आपको बिल्कुल हिस्ट्री से लेके चलेंगे कि अकाउंटेंसी की हिस्ट्री कैसे कैसे अकाउंटिंग स्टार्ट हुई, कैसे कैसे हुआ, इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, ये फिर हमारा ये बार ग्राफ के द्वारा मैंने दिखाया कि अकाउंटेंसी सबसे ऊपर दिख रहा है आपको। ठीक है, कॉमर्स स्ट्रीम में अकाउंटेंसी सबसे ऊपर है, आप जानते ही हैं। तो ये मैंने बार ग्राफ के द्वारा दिखा दिया है। अब मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ थोड़ी सी, जो कि मेरी अपकमिंग वीडियो होगी, आपके टीएचडी पीएचडी प्रिपरेशन के लिए हेल्प करेगी, DSSS में भी हेल्प करेगी, LT ग्रेड और GIS में भी आपकी हेल्प करने वाली है। तो बेटा जी मैं कुछ अकाउंटेंसी रिलेटेड कुछ बातें करूंगा, केवल आपके 5 मिनट्स लेने वाला हूँ, 5 मिनट लेने वाला हूँ, ध्यान से आपको समझेंगे। कुछ हिस्ट्री, अकाउंटेंसी की हिस्ट्री के बारे में बात करना चाहता हूँ मैं। अकाउंटेंसी की बात करें तो बेटा जी सबसे पहले मैं आपको बता दूं अकाउंटेंसी स्टार्ट कब हुई। तो
एट द एंड ऑफ 15th ऑफ द सेंचुरी, मतलब 15वीं शताब्दी के अंत में अकाउंटेंसी का जन्म हुआ, मतलब ठीक है। अकाउंटेंसी की जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट कब से हुई मेरे बच्चे? अकाउंटेंसी जो स्टार्ट हुई कब से हुई? एट द एंड ऑफ 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी के अंत से अकाउंटेंसी स्टार्ट हुई। फादर ऑफ अकाउंटेंसी किसे कहा जाता है बेटा? फादर ऑफ अकाउंटेंसी कहा जाता है लूकस पैसियोली। लूकस पैसियोली एक क्या थे? मैथमेटिशियन थे। इनका अकाउंट से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जब बात करता हूं मैं इसकी तो इन्हें फादर ऑफ अकाउंटेंसी कहा जाता है। इन्होंने ही अकाउंट के बारे में खोज की थी। अकाउंट्स जैसे कि आपको पता है कि फादर ऑफ कॉमर्स जो फादर ऑफ कंप्यूटर जो है चार्ल्स बेबेज, इसी तरह फादर ऑफ अकाउंट जो है अकाउंटेंसी जो है हमारे कौन है? लूकास। ये भी एक नंबर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का, जो कि टीएचटी पीएचडी में बहुत ज्यादा पूछा था। लूकास पैसियोली जो कि ये बिलोंग करते थे इटली से, इटली के रहने वाले थे। इटली में आपका जो था इटली के रहने वाले थे। अब इन्होंने एक बुक लिखी थी सबसे पहले जो कि 1494 में लिखी थी, लेकिन जो उसका वर्जन था 1494 में वो इटालियन लैंग्वेज में ही था। इटालियन लैंग्वेज में था तो ये बड़ी दिक्कत थी इटालियन लैंग्वेज में। फिर एक हमारी एक काउंसिल है जिसका नाम है ह्यूज ओल्ड काउंसिल। ह्यूज ओल्ड काउंसिल ने क्या करा? इस बुक को ट्रांसलेट कर दिया। ट्रांसलेट कौन सी लैंग्वेज में कर दिया बेटा? आप समझ चुके हैं। ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश लैंग्वेज में मतलब इंग्लिश वर्जन आ गया इसका। इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश एक कैसी लैंग्वेज है हमारी? इंग्लिश हमारी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंग्लिश वर्जन में जो लाया गया था इसको आपका लाया गया था 1593 में। 1593 में इसको इंग्लिश वर्जन में लाया गया था ह्यूज ओल्ड काउंसिल के द्वारा। तो ये हमारी कुछ जनरल सी इंफॉर्मेशन थी। अकाउंटेंसी का जन्म कब हुआ था, कब स्टार्ट हुई थी? एट द एंड ऑफ 15th ऑफ सेंचुरी। फादर किसे कहा जाता है? लूकास पैसियोली को कहा जाता है, इटालियन से बिलोंग करते हैं। और ये एक मैथमेटिशियन थे बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक मैथमेटिशियन थे, जो आपके लूकास पैसियोली है ये एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है मेरे बच्चे, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ एक नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमारी हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं अकाउंटेंसी की। ठीक है, बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के जो फादर है उन्हें वो कौन थे? रॉबर्ट आउट था। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट की जो बात होती है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग जो आपने 14 प्रिंसिपल पढ़े होंगे अकाउंट के, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के जो फादर कहा जाता है वो हमारे थे रॉबर्ट आउट। रॉबर्ट आउट। ठीक है बेटा, ये हमारी कुछ जनरल सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी। और एक बात और बताना चाहता हूँ, जो सबसे पहली अकाउंट्स की बुक थी उसका नाम था डीकम्पोज स्क्रिप्चर्स। डीकम्पोज स्क्रिप्चर जो बुक थी वो 1494 में आई थी। ठीक है, इसका नाम था कंपोसेट स्क्रिप्चर्स। ठीक है, ये एक इटालियन लैंग्वेज में थी। इसको कन्वर्ट करा गया था ह्यूज ओल्ड काउंसिल के द्वारा इंग्लिश वर्जन में 1593 में। आई होप आपको ये वीडियो में बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कोई सभी टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री कैसे, मतलब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाएंगी जो कि आपके टीएसटी पीएचडी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो बेटा जी, सो गाइज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बताइए। विज्ञान इंस्टीट्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए यही एक ऐसा चैनल है जो पूरी तरीके से वीडियो प्रोवाइड करेगा टीएसटी और पीएचडी जो हमारी वैकेंसी आई है यूपी टीएसडी पीएचडी के लिए। सो थैंक यू। बस आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, बस एक लाइक कीजिए और बाकी सबको शेयर कीजिए, हमारे चैनल के बारे में बताइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।